हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, इन पर ध्यान दीजिए। 2⁻1/3 यानी कि 2 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में पावर 1/3 लेते हैं ना। 10⁻⁻2/3 और यह है क्यूब रूट ऑफ 0.0089। स्क्वायर रूट का तो आप मेथड जानते हैं निकालने का, लेकिन अगर ऐसी कुछ वैल्यूज़ हों तो क्या हम बिना कैलकुलेटर के यूज़ के निकाल सकते हैं? सीधा सा आंसर है नहीं। तो मैथमेटिक्स हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल देता है जो कि इन कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथम्स की। तो आज हम सीखेंगे कि लॉगरिथम्स क्या होते हैं और ये किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं लॉगरिथम्स को। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। यहाँ पर ये जो a है ये 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। a 1 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ही होना चाहिए और एक रियल नंबर वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। a पे रिस्ट्रिक्शन है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 क्यों नहीं हो सकता ये भी मैं आपको बता दूंगा। y अगर a रेज़ टू पावर x हो तो ये एक्सपोनेंशियल रोटेशन है, पावर की नोटेशन है। इसको लॉगरिथमिक रोटेशन में कैसे लिखते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा लॉगरिथम्स क्या होते हैं। देखिए, अगर y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x है तो हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू, मतलब जो पावर है वो इज इक्वल टू लॉग, और उसके ये बिल्कुल पैरों में मैंने ये a लिखा है, इसको बेस बोलते हैं, लॉग टू द बेस a ऑफ y। मतलब क्या हुआ, जो पावर है उसकी वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, लॉग बेस में ये जिसकी पावर था वो, और यहाँ पे y। ठीक है, y अगर a रेज़ टू पावर x है तो log y इज इक्वल टू x होता है टू द बेस a। इसको पढ़ते कैसे हैं, log टू द बेस a ऑफ y। ठीक है, तो ये आपको आगे एग्जाम्पल्स करोगे तो उससे और क्लियर होगा। देखो, जैसे मैंने ये लिखा 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है। 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 8। अब इसको इस तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे x यानी कि 3 इज इक्वल टू लॉग बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसकी पावर रेस की ये 2 बेस हो गया और ये 8 हो गया। तो यानी कि लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। लॉग 8 का निकालें अगर बेस 2 हो तो वो 3 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, 10 रेज़ टू पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, यानी 1 क्या हुआ, 10 रेज़ टू पावर 0। तो इसको फिर उसी से कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x से, तो x हो गया आपका 0, तो 0 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1, यानी कि log 1 0 होता है, बेस 10 हो तो log 1 हमेशा 0 होता है। ये जनरल रिजल्ट याद रखिए, बेस कुछ भी हो। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं 1 को 2 की रेज़ टू पावर 0 भी लिख दूँ तो भी वो ठीक होगा, 2 रेज़ टू पावर 0 भी 1 होता है, तो log 1 हमेशा 0 होता है। यहाँ से अगर आप इस तरह लिखें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 ऑफ 1, यानी कि log 1 हमेशा 0। यहाँ बेस 2 था तो भी log 1 0 है, बेस 10 है तो log 1 0 है। तो आपने क्या याद रख लेना है कि log 1 इज ऑलवेज 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ द बेस। बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेस से। तो ये हो गई लॉगरिथम्स की डेफिनेशन। थोड़ा सा आपने इस पर ध्यान रखना, y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x है तो log a y इज इक्वल टू x। अच्छा, उल्टा भी चल के मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से कि इस नोटेशन से, सपोज़ ये लिखा हुआ है, आपको देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। सपोज़ ये लिखा हुआ है ऐसे, log टू द बेस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम y क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे बेस था वो लिख देंगे 2, और ये जो चीज़ है उसे पावर में लिख देंगे, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। एक और देखते हैं, log टू द बेस x ऑफ y इज इक्वल टू z। ये जो बेस है ये छोटा सा लिखना है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू निकलेगी तो y की वैल्यू निकलेगी, ये क्या होगा यहाँ लिखेंगे, और ये z जो है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। चलिए अब लॉगरिथम्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम्स जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं वो है कॉमन लॉगरिथम्स। कॉमन लॉगरिथम्स क्या होते हैं, जिन लॉगरिथम्स में बेस 10 लेके चलें,
बेस जहाँ 10 हो, बेस 10 हो, वो क्या होंगे? कॉमन लॉगरिथम्स। ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं, log 2 टू द बेस 10, ये कॉमन लॉगरिथम का एग्जांपल हुआ। log 0.3 टू द बेस 10, ये भी कॉमन लॉगरिथम हुआ। दूसरा तरह का क्या लेंगे? नेचुरल लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉगरिथम्स क्या होते हैं? जहाँ पे बेस ई हो, ई एक स्पेशल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.718, और ये बहुत यूज़ होता है मैथमेटिक्स में, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ई इज इक्वल टू 2.718। तो जहाँ पर लॉगरिथम का बेस ई हो, log टू द बेस ई ऑफ एक्स, ये नेचुरल लॉगरिथम हुआ। और एक खास बात नेचुरल लॉगरिथम्स के बारे में कि ऐसे log टू द बेस ई लिखने के बजाय इसको ln भी लिखते हैं। नेचुरल लॉगरिथम्स के बारे में बात करें ना, नेचुरल लॉग ln x मीन्स यहाँ पे बेस ई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कॉमन और नेचुरल लॉग। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो कॉमन लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे। मतलब जहाँ भी हमने लॉग लिखा होगा, अगर बेस 10 लिखें या ना लिखें, उसका मतलब ये होगा कि बेस 10 है, क्योंकि हम कॉमन लॉगरिथम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। अब लॉगरिथम किसी भी नंबर का एक और ख़ास बात, लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए लॉगरिथम को डिफाइन नहीं करते। उसका भी रीज़न अभी बताता हूँ मैं आपको। लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर अगर निकालना हो, किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर का अगर लॉग निकालना हो, शॉर्ट में इसको लॉग कह देते हैं, LOG, है ना। निकालना हो तो वो दो हिस्सों में बंटता है। पहला हिस्सा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहलाता है पहला हिस्सा? कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा हिस्सा मेंटीसा कहलाता है। तो ये दो हिस्से होते हैं किसी भी लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर के, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। और ये दोनों क्या होते हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहला मैंने शब्द क्या कहा है? कैरेक्टरिस्टिक। तो सपोज हमने लॉग इस नंबर का निकालना है, कोई भी नंबर हमें दे दिया, उसका हमें लॉग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ़िलहाल आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना बता रहा हूँ, फिर मेंटीसा निकालना बताऊँगा, फिर लॉग की पूरी वैल्यू कंबाइन करके दोनों को कैसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज मेंटीसा, वो भी बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ 234.25 है सपोज ये, ठीक है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, किस तरह से आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए log 234.25 साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं ना, तो फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बाद डेसिमल होना चाहिए था। मतलब ये हमें ऐसे चाहिए 2.3425 कुछ ऐसे चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए, और ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मतलब साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, यहाँ इसके बाद है। तो यहाँ से हमें यहाँ जाने के लिए, यहाँ चाहिए ना डेसिमल, यहाँ जाने के लिए हमें कितने प्लेसेस जाना पड़ेगा? 1 2। किधर? लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, लेफ़्ट 2 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ़्ट जाना पड़ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया +2। अगर लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक, अगर राइट की तरफ जाना पड़ रहा है तो नेगेटिव होगा। साइंटिफिक नोटेशन, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, तो उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज़ हमारे पास आ गया log 5, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो log 5 का कैरेक्टरिस्टिक क्या? अब 5 क्या है? 5 तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में 5 को हम क्या लिखते हैं? 5.0 लिख सकते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन में है इसका मतलब। तो हमें कहीं पर भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना लेफ़्ट ना राइट, तो कैरेक्टरिस्टिक कहीं भी नहीं जाना, 0 हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 से छोटा नंबर आ गया, 0.0345 का लॉग देखना है। तो अब ये देखिए डेसिमल यहाँ पर है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 3 के बाद डेसिमल होना चाहिए। उसके लिए हमें ऐसे राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने प्लेसेस? 1 2 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? -2, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है आपका, ठीक है जी। अब दूसरा जो टर्म मैंने यूज़ किया वो देख लेते हैं, क्या था वो? मेंटीसा। मेंटीसा जो है, इसके लिए आपको टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम कहते हैं लॉगरिथमिक टेबल्स। ये जो आपकी फ़िज़िक्स की, प्रदीप्स की किताब होती है, केमिस्ट्री की होती हैं, इनके लास्ट में, एंड में, बिल्कुल एंड में मिलेंगे आपको लॉगरिथमिक टेबल्स, ठीक है। और मेंटीसा क्या होता है? इट इज़ द नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट। नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट होता है ये। डेसिमल मतलब दशमलव वाला, 0.2341 ऐसा कुछ नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब, अच्छा, दो शब्द आते हैं, एक तो नॉन नेगेटिव और एक पॉजिटिव।
क्या क्या आते हैं? पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। मैं छोटा सा लिख के बताता हूँ, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव यहाँ मैंने लिखा, इन दोनों में फ़र्क है। देखिए नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव हमेशा ज़ीरो से बड़े ही होंगे। नॉन नेगेटिव जब लिखा जाता है ना तो ज़ीरो इसमें इंक्लूडेड है, पॉजिटिव में ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे लिखते हैं, देखो पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं, है ना, नॉन नेगेटिव को ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। देखो इसमें ज़ीरो शामिल हो गया, इसमें शामिल नहीं है, ज़ीरो से बड़े हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक तो आपको आ गया। लॉग इसका देखना है हमें मेंटिसा। इसके लिए क्या मैंने आपको बताया कि लॉगरिथमिक टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब लॉगरिथमिक टेबल्स क्या होते हैं वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मेंटिसा, ये जो नंबर है इसका मेंटिसा कैसे निकलेगा। हमारे पास है 234.25। देखिए जब भी लॉगरिथमिक टेबल देखना है तो जो भी चीज़ हमें दे रखी है उसको 4 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट कर लेना है आपने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, तो इसके 4 बनाओ, यानी कि राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप डेसिमल भूल जाओ, फिलहाल डेसिमल भूल के इसको 2 3 4 2 5 मान के चलो फिलहाल। तो हम क्या करें, 4 डिजिट तक करना है राउंड ऑफ। तो ये 5 है, तो 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक ये वाला एक बढ़ जाता है, तो राउंड ऑफ करके बन गया 234.3 बन गया ना ये। तो हम ये लेके चलेंगे क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल्स के लिए 4 है। ये सबसे पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 4 डिजिट रखिए आप। ठीक है, अब इसका मेंटिसा आपने देखना है, कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले बता दिया, मेंटिसा देखना है और उसके बाद कंबाइन करना सिखाऊंगा आपको कि दोनों को कैसे कंबाइन करना है। तो ये आपका होगा 234.3। अब लॉगरिथमिक टेबल्स किस तरह से होते हैं वो देखिए आप। देखिए आपको किताब के बिल्कुल लास्ट में ऐसा कुछ टेबल्स मिलेंगे जिनमें लिखा होगा लॉगरिथम्स। ठीक है, ये मीन डिफरेंसेस ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये शुरू हो रहा है 10 11 12 13 14 इस तरह से, ये देखिए नीचे तक जाता जा रहा है 49 तक। फिर दूसरी साइड चले जाइए 50 51 52 53 ऐसे शुरू हो गया और उसके मीन डिफरेंसेस आगे लिखे हैं। ठीक है, ऐसा एक टेबल मिलेगा आपको। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम साइड बाय साइड देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मेंटिसा निकालना है, राउंड ऑफ करके आया 234.3। तो पहले 2 डिजिट देखिए 23। पहले 2 डिजिट हम कहाँ लोकेट करेंगे, ये ऐसे, ये यहाँ पे लोकेट करेंगे। पहले 2 डिजिट क्या है 23 ढूंढेंगे हम। ये देखिए 23 पे आ गए हम, ये हमारा 23 है, यहाँ पे आ गए हम। पहले 2 डिजिट से तो ये ढूंढ लेंगे, एन वाले खाने में पहले 2 डिजिट ढूंढ लेने हमने। ठीक है, टेबल को रीड करना बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो गया। उसके बाद आपका अगला डिजिट है 4 और उससे अगला डिजिट है 3। तो अब जो 4 वाला डिजिट है 23 पे तो आपने पहले 2 डिजिट ले लिया 4। अब ये देखिए 23 के आगे चलें तो ये ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है, 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 4 5 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो 23 का आपने अगला डिजिट है 4, तो 4 में जाना है। पहले ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यानी कि 4 पे वैल्यू कितनी आई 3692, ये आपने लिख लेनी है। क्या वैल्यू लिख ली हमने 3692, 3692 ये वैल्यू हमने लिख ली। अब आगे उसके आगे क्या है, 4 के आगे 3 को कहाँ देखना है हमने, 3 को हमने देखना है मीन डिफरेंस वाले खाने में। मीन डिफरेंस कहाँ होता है, बिल्कुल सामने होती है इसी के। तो ये 23 की सीध में ही चलते चलेंगे हम, बिल्कुल सीध में ऐसे चलते चलेंगे 23 की। ठीक है, 23 वाली लाइन में ही हम चलेंगे बिल्कुल ये, और 3 पे पहुंच जाएंगे। मीन डिफरेंस का 3 कितना आया 6 है वैल्यू। मीन डिफरेंस में 3 पे वैल्यू 3, यहाँ देखिए 1 2 3 ऐसे लिखे हुए हैं, तो 3 पे कितनी वैल्यू है 6 है। तो 6 को भी हम इसके साथ लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेकिन 3692 पहले था उसके आगे 6। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करके आया 3698। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी डेसिमल में होती हैं, 4 डिजिट जो आए, तो इसके आगे आपने 0.3698 ऐसे कर लेना है। ऐड करके 3698 आया, ये डेसिमल्स में होती हैं सारी, पूरा टेबल जो है डेसिमल्स में। तो आपके पास आ गया इसका जो मेंटिसा आया
लॉग ऑफ 234.3 का मेंटिसा आया 0.3698। ये सारी डेसिमल में चलती, मैंने आपको बताया, ये 0.5966.5 ऐसे, ठीक। तो आपके पास मेंटिसा इसका आ गया। अब मैं कुछ और मेंटिसा के एग्जांपल्स दे दूं आपको, ठीक है। ये देखिए log 21, ये log 21 का मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे? हम 4 डिजिट तो दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 21 पे पहुंच जाते हैं। पहले 21 कहाँ है हमारा, ये रहा। तो हम क्या करेंगे 21 उसके आगे 0 मान लेते, तो ये 0 वाला कॉलम हो गया। 21 का 0 तो 0.3222 हो गया, और मीन डिफरेंस 0 तो होता ही नहीं है, कॉलम ही नहीं है, तो यही आ गई। इसका मतलब log 21 की वैल्यू कितने आ गई 0.3222, ठीक है। मतलब 21 का 0 में, फिर 0 में। ऐसी log 5, अब 5 तो होता ही नहीं है, शुरू ही 10 से है ये, तो 5 का मतलब 50 मान के चलेंगे। 50 का 0 में, फिर 0 में, ठीक है। 10 से शुरू होता है ना, तो 50 कहाँ है हमारा, ये रहा 50 का 0 में 0.6990, डेसिमल में होती, मैंने अभी आपको बताया 0.6990, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेसिमल भूल जाइए। अब डेसिमल छोड़ने के बाद नंबर बचा 243, तो 24 का 3 में देखिए, और मीन डिफरेंस 0, वो तो है ही नहीं, तो 24 का 3 में, पहले 24 ढूंढ लेते हैं। 24 ये 0 में आ गया, ये 1 में आ गया, ये 2 में आ गया, ये 3 में आ गया, तो 3856 हो गई वैल्यू। तो 3856 है 24 का 3 में, और उसके आगे 0 में, तो कुछ लेना ही नहीं, तो 3856 हो गया 0.3856, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटिसा भी देखना आ गया। टेबल से मेंटिसा देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे ही देख लेते हैं। तो अब आगे असल में जब लॉग इवेलुएट करना, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव नंबर का लॉग देख लेते हैं, और उसके पहले 1 से बड़े का देख लेते हैं, और लॉग तो नेगेटिव नंबर का होता ही नहीं, तो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। पहले 1 से बड़े नंबर का देख लेते हैं। सपोज आपको फाइंड करना, फाइंड लॉग ऑफ 243.21, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखना है, डेसिमल यहाँ पे है, होना यहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल, और यहाँ चले लेफ्ट चले कितने 2 डिजिट्स, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया +2। मेंटिसा अब पहले 4 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट कर लिया, तो हो गया 2432। 24 का 3 में, वो भी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, 24 का 3 में हमने देखा, वो होता है 3856, और फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में गए, ठीक है। 24 का 1 2 0 1 2 3 में तो ये हो गया, और उसके बाद मीन डिफरेंस 2 में जाना है। मीन डिफरेंस इसके आगे 2 में, ये रहा, ये मीन डिफरेंस कितना हो गया 4, तो 4 नोट कर लिया हमने। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 और 4 10, ये हो गया 3860, इसे डेसिमल लगा दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटिसा 0.3860। तो इस लॉग की वैल्यू क्या हो गई, मतलब असल में अब असल चीज़ अब आ रही है, वो तो मैंने समझाने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा अलग अलग निकाले थे। तो लॉग इसकी वैल्यू 243.21 की वैल्यू क्या हो गई, असल में ये हो गई 2 यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.3860 यानी कि मेंटिसा, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 2.3860 ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब 1 से छोटे नंबर का देख लेते हैं, फाइंड लॉगरिथम ऑफ 0.0243। अब ये डेसिमल यहाँ पे है, होना यहाँ पे चाहिए 2 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कितने प्लेसेस जाना है, 2 प्लेसेस टू द राइट, राइट गए तो हमारे पास नेगेटिव आ गया, कैरेक्टरिस्टिक -2 लिख दिया। मेंटिसा 24 का 3 में देखना है, 3856 आता है, फिर 0 में देखना है, वो 0 ही रहेगा, तो 0.3856 हो गया मेंटिसा। ये 3856 आपने कहीं रफ में लिखना है, क्योंकि ये तो मेंटिसा आपका 0.3856, मेंटिसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, तो मेंटिसा ये है। अब लॉग ऑफ 0.0243 की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। इसको आपने सॉल्व किया, ये आ गया -1.6144। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट कीजिएगा, ये आपने लिखा -1.6144, लेकिन लॉग असल में ज़्यादातर लिखा ऐसे जाएगा, लॉग ऑफ 0.0243 इज इक्वल टू, ये -2 था ना, ये कैरेक्टरिस्टिक था और मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दिया जो मैंने, तो ये दोनों नंबर नेगेटिव हो गए, -1 -0.6144, ऐसे लिखेंगे -1 -0.6144, तो ही बनेगा ना ये वाला। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो -2 था उसको बार में 2 बार ऐसे लिख दिया, 2 के ऊपर बार, ठीक है, और इसके साथ फिर एक पॉइंट लगाया 0.385, 2 बार 0.386 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कई जगह ये। तो ये आप, लेकिन फ़िलहाल आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे
और उसके साथ साथ ये नोटेशन भी लिखते चलेंगे साथ, ये ऐसे ऐड करके उसके बाद माइनस वाला जो है वो 2 बार प्लस वाले को पॉइंट के बाद। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एक, कई जगह आपको ऐसा मिलेगा। करना ऐसे भी है और ये भी करना, दोनों इकट्ठे लिखने हैं आपने, ठीक। और उसके बाद एंटी लॉगरिथम सीखेंगे हम। अभी लॉग पूरा नहीं हुआ क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए लॉग और एंटी लॉग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ जो आपने करनी है, ठीक है। ट्राई योर हैंड, इवेलुएट द फॉलोइंग। ये आपने कोशिश करनी है कि आप सॉल्व करें इनको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो तक ऑल द बेस्ट।